नमस्कार सभी को, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम हिंदी में प्रथम टॉपिक पर बात करने वाले हैं। हिंदी के प्रथम कवि, प्रथम रचना, प्रथम महाकाव्य, प्रथम गद्य लेखन, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, इन सभी विधाओं पर खासकर हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप लोग देखते चलें, अगर इसमें से कुछ नोट डाउन करना है तो कर लें। खासकर जो कि इंटर के विद्यार्थी देख रहे हैं, इंटरमीडिएट के, उनके में बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से बनता ही बनता है। तो आप ये जितने भी यहाँ पर रचनाएं दी गई हैं उनको सबको नोट डाउन कर लें। और जो एकेडमिक यानी कि इंटरमीडिएट की कोर्स के सिवा तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप लोगों के लिए जैसे कभी कभी कंफ्यूजन बनती है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरैपा। ठीक है, अब रचना जब पूछी जाती है तो प्रथम रचना श्रावकाचार हो जाती है, जबकि श्रावकाचार के रचनाकार सरैपा नहीं है। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों की जो उलझने होती है उनको भी हम सॉल्व करने वाले हैं। तो कभी कभी हम प्रथम कवि को याद करके प्रथम रचना श्रावकाचार याद करते हुए उसी रचना के रचनाकार को सरैपा बता देते हैं, जबकि उसके रचनाकार देवसेन है। तो इन सभी जो तमाम तरह की कंफ्यूजन होती है इनको दूर करते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हिंदी के प्रथम कवि हैं और इनमें कौन है? पहला प्रश्न लेते हैं। हाँ, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? सरैपा। हिंदी के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? स्वयंभू। प्रश्न के साथ, प्रश्न नहीं है, पूरा प्रश्न नहीं है, बस एक हेडिंग के माध्यम से आपको दे दिया गया है। जैसे कि ये प्रश्न बनते हैं, आप इनको दिमाग में रखिए कि हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है या प्रथम कवि कौन माने जाते हैं। तो इस तरह के प्रश्नों को यहाँ पर बिना कोई प्रश्न बनाए टिप्पणी की गई है। तो जैसे हिंदी के प्रथम महाकवि पूछा जाए तो उसका जो उत्तर होगा वो आपका होगा स्वयंभू। अगला है हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है और इनके जो नाम है यानी कि जो विशेष नाम इनका उपनाम है वो खास करके आप लोगों को याद रहता है, मूल नाम भूल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष और बंग महिला, ये दोनों एक ही हैं, ये दोनों एक ही हैं। यानी कि अगर आपको बंग महिला ऑप्शन में मिलता है तो भी आप बंग महिला लगाएंगे, अगर बंग महिला नहीं हो करके राजेंद्र बाला घोष मिलता है तो आप इसे सही वाले ऑप्शन में लगाएंगे। अगला है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो, ये प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचनाकार चंद बरदाई हैं। और कभी कभी हिंदी का प्रथम अवधि का महाकाव्य पूछा जाता है, कभी कभी खड़ी बोली का महाकाव्य पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम आगे उस पर भी बात करेंगे। अगला है हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य पद्मावत, यानी कि प्रथम वक्रोक्ति महाकाव्य पूछा गया है। और अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि प्रथम अवधि का महाकाव्य, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, जैसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर पूछा गया है अवधि का, यानी कि हिंदी का प्रथम अवधि का महाकाव्य अवधि भाषा, ठीक है, इसका महाकाव्य पूछा जाए तो पद्मावत हो जाएगा, जायसी। और वक्रोक्ति वाला पूछा जाए, वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य, तो भी पद्मावत होगा। अगला है हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य। देखिए यहाँ पर अवधि हमने यहाँ पर लिख दिया है, अवधि का प्रथम महाकाव्य जब पूछा जाएगा तो पद्मावत हो जाएगा। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो पृथ्वीराज रासो हो जाएगा। और हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछा जाएगा तो प्रिय प्रवास हो जाएगा, जिसके रचनाकार हरिऔध हैं। पद्मावत की जायसी हैं, पृथ्वीराज रासो के चंद बरदाई हैं और प्रिय प्रवास के हरिऔध हैं। अगला है पॉइंट, हिंदी की प्रथम कहानी किसे माना जाता है? तो प्रथम कहानी है इंदुमती, जिसके लेखक है किशोरीलाल गोस्वामी। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो भाग्यवती, श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है ये। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर प्रश्न में ये पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है, देखिए हर परीक्षा के लिए अलग अलग तरह के मानक भी बनाए गए हैं। अगर यही प्रश्न यूजीसी नेट में पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो देवरानी जेठानी की कहानी का नाम आता है क्योंकि प्रकाशन वर्ष उसका पहले है। लेकिन भाग्यवती मुख्यतया विशेष अर्थों में अगर पूछा जाता है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है तो भाग्यवती हो जाता है। और
प्रथम मौलिक उपन्यास जब पूछते हैं, यहाँ पर देखिएगा मौलिक लिखा हुआ है, मौलिक उपन्यास जब पूछते हैं तो यहाँ पर हो जाता है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास। यहाँ पर प्रश्न एक विशेष तरीके से और बनाते हैं कि रामचंद्र शुक्ल ने किस उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। ये प्रश्न भी बनता है, यानी कि रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रथम मौलिक उपन्यास, ये प्रश्न भी यहाँ पर बनता है। इसे भी आप लोग देखते चले। रामचंद्र शुक्ल ने। फिर हिंदी का प्रथम नाटक पूछा आता है जो कि नहुस है। गोपाल चंद्र गिरधर दास इसके लेखक हैं, जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। ये विशेष बात यहाँ पर, ये पॉइंट भी यहाँ पर नोट डाउन है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य फिर से एक बार आ गया है, इसके लिए माफी चाहती हूँ। अगला है हिंदी की प्रथम एकांकी कौन सी मानी जाती है, तो एक घूंट है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये एक एकांकी है, एक घूंट, और ये हिंदी की प्रथम एकांकी मानी जाती है। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य, यानी कि अवधि का भी महाकाव्य जो पूछा जाए तो पद्मावत होगा, और बड़ा महाकाव्य पूछा जाए तो भी पद्मावत ही होगा, मलिक मोहम्मद जायसी। हिंदी में अवधि का प्रथम महाकाव्य, यहाँ पर प्रश्न बनता है पद्मावत। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य परिप्रवास। हिंदी में प्रथम रेखा चित्र कौन सा है, तो पद्म पराग, पद्म सिंह शर्मा। पद्म पराग प्रथम रेखा चित्र माना जाता है, जिसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी मानी जाती है, तो उदंत मार्तंड मानी जाती है, जिसके लेखक जुगल किशोर हैं। हिंदी में प्रथम आत्मकथा कौन सी मानी जाती है, तो अर्धकथानक जो है वो हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है, जो कि बनारसी दास जैन के द्वारा लिखी गई है। हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है, तो भक्तमाल है, जिसके लेखक नाभादास हैं। भक्तमाल जो जीवनी है, यानी कि बहुत लोग इस पे प्रश्न उठाते हैं कि जीवनी तो आधुनिक काल की ये नहीं है, तो कैसे मानी जाती है, लेकिन इसमें बहुत सारे कवियों का जीवन वृत्त इसमें वर्णित किया गया, इसलिए इसको जीवनी माना जाता है। हिंदी का प्रथम स्वतंत्र मौलिक निबंध कौन सा है, तो राजा भोज का सपना, जो कि राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। अगला है हिंदी में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया, तो ये रचना है हिमतरंगिणी। 1955 में इस रचना पर माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये हिंदी में, यानी कि 1955 से हिंदी की साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, जिसमें की पहली रचना हिमतरंगिणी थी, जिसे माखनलाल चतुर्वेदी ने रचा है। हिंदी में प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, तो ये मिला सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर 1968 में। और इसके बाद हिंदी की प्रथम रचना कौन सी, यहाँ पर इस प्रश्न की पहले ही मैंने बात की थी। इसमें क्या है कि हिंदी की जो प्रथम रचना मानी जाती है वो श्रावकाचार मानी जाती है, और इसके जो रचनाकार हैं वो आप देख सकते हैं देवसेन है। लेकिन प्रथम कवि जो पूछा जाता है, तो प्रथम कवि हो जाते हैं सरहपा, तो उनकी रचना क्यों नहीं मानी जाती प्रथम रचना, तो यहाँ पर ये प्रश्न एक बहुत अच्छा प्रश्न है कि देवसेन, अगर आपने ये याद कर लिया कि प्रथम रचना जो है श्रावकाचार है और प्रथम कवि है क्या नाम है, सरहपा, तो देवसेन का क्या काम है, तो यहाँ पर ये प्रश्न बहुत उत्तम है कि हाँ, रचना में जो रचना के गुण होने चाहिए वो श्रावकाचार में मिलते हैं, और जो सरहपा हैं उन्होंने कोई एक मतलब ग्रंथ जैसा नहीं लिखा है, तो उनके कुछ रचनाएं फुटकर मिलती हैं, जिनको कि एक सर्गबद्ध करके या ग्रंथ के टाइप में उसको नहीं प्रकाशित किया गया, इसलिए उनकी कोई रचना इस तरह से नहीं मिलती जिसे कि पहली रचना का नाम दिया जाए। इसलिए यहाँ पर देवसेन की रचना श्रावकाचार को हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। हिंदी की प्रथम जीवनी, अभी ऊपर हमने बात की प्रथम जीवनी जो भक्तमाल को माना जाता है, लेकिन अगर भक्तमाल आपके विकल्प में ना हो तो आधुनिक काल में दयानंद दिग्विजय जो है ये जीवनी है, गोपाल शर्मा ने इसको लिखा है, दयानंद दिग्विजय। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज लक्ष्मीपुरा है, शिवदान सिंह चौहान के द्वारा लिखा गया है लक्ष्मीपुरा। हिंदी, कभी कभी ये नहीं पूछेगा आपसे कि हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज बताइए, आपसे सिर्फ यही पूछ दिया जाएगा कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है, या लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो इस तरह से भी प्रश्न बनता है। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत कौन सा है, यह संस्मरण, यानी कि यात्रा संस्मरण जो है वो कौन सा है, तो लंदन यात्रा है, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है।
हिंदी की प्रथम वैज्ञानिक कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, केशव प्रसाद सिंह के द्वारा लिखी गई है। हिंदी का प्रथम गद्य काव्य है साधना, राय कृष्ण दास इसके लेखक हैं। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम काव्य ग्रंथ है एकांतवासी योगी, श्रीधर पाठक की रचना है। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना है प्रेम पथिक, जयशंकर प्रसाद। देखिए बैकग्राउंड में थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी, जो आवाज एक्स्ट्रा आ रही है वो थोड़ा सा बाहर से है, जो कि काम लगा हुआ है टाइल्स वाइल्स का, तो इसलिए थोड़ी सी आवाज आ रही है, इसको इग्नोर करिएगा। हिंदी की प्रथम अतुकांत रचना मानी जाती है प्रेम पथिक, यानी कि इसमें जो पंक्तियां हैं उसमें तुक नहीं है, यानी कि ऊपर और नीचे की जो अंतिम शब्द होते हैं उनमें कोई मेल नहीं होता है, उस रचना को हम अतुकांत कहते हैं। तो इसके लिए फिलहाल तो निराला जी बहुत अच्छे से जाने जाते हैं अतुकांत के लिए, क्योंकि उन्होंने मुक्त छंद लिखा है, मुक्त छंद के प्रणेता कहे जाते हैं। लेकिन ये रचना जो आपको दिख रही है प्रेम पथिक, ये जयशंकर प्रसाद की है और इसमें तुक बंदी नहीं है, अतुकांत रचना है ये। हिंदी छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा माना जाता है? तो झरना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है ये। शुद्ध एवं परिमार्जित खड़ी बोली के प्रथम लेखक कौन माने जाते हैं? तो ये हैं राम प्रसाद निरंजनी। हिंदी खड़ी बोली का प्रथम गद्य ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा योग वशिष्ठ है, जिसके लेखक हैं रामप्रसाद निरंजनी। अगला पॉइंट है दक्षिण भारत में हिंदी खड़ी बोली में साहित्य सृजन करने वाले, सृजन होगा यहाँ पर, साहित्य सृजन करने वाले प्रथम कवि कौन है? तो ये है मुल्ला वजही। हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा मानी जाती है। चंद छंद वर्णन की महिमा, गोरा बादल की कथा भी मानी जाती है अलग अलग विद्वानों के द्वारा। फिलहाल यहाँ चंद छंद वर्णन की महिमा को सर्वोत्तम यानी कि सर्व मत बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए इस रचना को अगर आप विकल्प में देखें तो इसे जो है आप लगा सकते हैं कि हिंदी खड़ी बोली की प्रथम रचना चंद छंद वर्णन की महिमा। हिंदी में दोहा चौपाई का सर्वोत्तम प्रयोगकर्ता माना जाता है सरेपाद को। सरेपाद यानी कि सरहपाद, जिन्हें कि राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य है करुड़ालय, जो कि जयशंकर प्रसाद की रचना है। करुड़ालय गीत नाट्य है, गीत नाट्य है ये, और इसका प्रकाशन जो है वो 1913 है। ये भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। हिंदी में रीतिकाल का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो हित तरंगिणी है कृपाराम का। कृपाराम के द्वारा जो है हित तरंगिणी को माना गया है, मतलब रचा गया है। और एक प्रश्न ये भी बनता है कि रामचंद्र शुक्ल जी ने रीतिकाल का प्रवर्तक किसे माना है? तो वहां पर भी आपका ये उत्तर सही होगा, यानी कृपाराम को उन्होंने रीतिकाल का प्रथम प्रवर्तक माना है। आधुनिक हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक कौन सा है? तो जानकी मंगल है। शीतला प्रसाद त्रिपाठी जी इसके रचनाकार हैं। गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है। कुसुम माला की भूमिका में लोचन प्रसाद पांडे ने लिखा है, गीत काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो भट्टनायक ने। हिंदी की प्रथम एकांकी ऊपर हम बता चुके हैं, फिर से आ गया है, तो एक घूंट जयशंकर प्रसाद। हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो साहित्य लहरी को काव्य शास्त्र के अंतर्गत माना जाता है, जो कि सूरदास की रचना है। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य का प्रथम काव्य कौन सा माना जाता है? तो चंदायन है, जो कि अवधी भाषा में रचित है। उस समय जो प्रेमाख्यानक परंपरा एक चली थी, उसमें जो काव्य रचे गए वो ज्यादातर अवधी भाषा में रचे गए, जिसमें कि चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र की प्रथम रचना कौन सी है? तो छंदमाला है। हिंदी में रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता कौन है? तो आचार्य केशव दास है, रीति सिद्धांत के प्रथम प्रस्तोता। हिंदी का प्रथम गीत रचयिता यानी कि गीत सबसे पहले किसने रचा? तो वो है विद्यापति, आदिकालीन कवि है ये। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द, ये प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी में प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? तो ये है नंद दुलारे वाजपेयी, यानी कि प्रयोगवाद शब्द को नाम देने वाला, यानी प्रयोगवाद को प्रयोगवाद कहने वाला लेखक जो है या आलोचक कौन है? तो नंद दुलारे वाजपेयी है। हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरणकर्ता, हिंदी में नई कविता शब्द का सर्वप्रथम नामकरणकर्ता कौन है? तो अज्ञे
प्रयोगवाद को नंदुलारे वाजपेयी ने नामकरण किया था और नई कविता शब्द का नामकरण अज्ञेय ने किया है। हिंदी का प्रथम रेखा चित्र संकलन कौन सा है? तो पद्म पराग है, पद्म सिंह शर्मा के द्वारा लिखा गया है। हिंदी आलोचना की प्रथम पुस्तक कौन सी है? तो हिंदी कालिदास की आलोचना, ये प्रथम पुस्तक आलोचना की मानी जाती है। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना कौन सी है? तो पद्म सिंह शर्मा है इसके लेखक। हिंदी में प्रथम तुलनात्मक आलोचना, इसके लेखक पद्म सिंह शर्मा है। हिंदी के प्रथम मार्क्सवादी आलोचक माने जाते हैं डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना है प्रगतिवाद के नाम से। अगला है पॉइंट, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम सभापति कौन थे? तो मुंशी प्रेमचंद थे। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, इनको बीजी खरे कहा जाता है, यानी कि बाल गंगाधर खेर, बीजी खेर के नाम से भी इनको जाना जाता है। हिंदी का प्रथम साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। इसके लेखक कौन है? तो जुगल किशोर हैं, ऊपर ही प्रश्न आया हुआ था। हिंदी का प्रथम दैनिक पत्र समाचार सुधावर्षण है। प्रथम दैनिक पत्र, ये जो उदंत मार्तंड था ये मासिक पत्र था और साप्ताहिक पत्र था और प्रथम दैनिक पत्र यहाँ पर समाचार सुधावर्षण को माना जाता है। हिंदी की प्रथम पत्रिका मानी जाती है संवाद कौमुदी। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ रूपक रहस्य, जो कि श्याम सुंदर दास के द्वारा लिखा गया है, नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सुमित्रानंदन पंत को। चिदंबरा पर मिला, इनकी रचना है चिदंबरा। और प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमतरंगिणी माखनलाल चतुर्वेदी को मिला है। हिंदी के लिए प्रथम व्यास सम्मान किसको मिला? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा को मिला है, जो कि भारत के भाषा परिवार और हिंदी नामक रचना पर इनको दिया गया है। हिंदी के लिए प्रथम सरस्वती सम्मान डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा पर दिया गया है। प्रथम सरस्वती सम्मान यानी कि क्या भूलूं क्या याद करूं। और हिंदी खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की पहेलियां मुकरियां बहुत पूछी जाती हैं, यानी कि सबसे पहले खड़ी बोली को प्रयोग करने वाले जो कवि हैं वो कौन है? तो अमीर खुसरो माने जाते हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य, कई बार प्रश्नपीठ हुआ, इसको हम नहीं लेते हैं। और फिर इसके बाद में है, हाँ यही अंतिम है कि हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य यानी कि खड़ी बोली का तो प्रिय प्रवास है। अच्छा, इसके लिए एक प्रश्न और भी बनता है कि प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो ये द्विवेदी युग की रचना है और हरिओ जी इसके रचनाकार हैं। द्विवेदी युग का एक महाकाव्य और पूछा जाता है जिसका नाम है साकेत, और साकेत का और प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, जो लोग भी इसको देख रहे हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से नमस्कार, विदा चाहती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो भी देखिएगा और इन दो प्रिय प्रवास और साकेत के प्रकाशन वर्ष को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।